ध्यान देना, आज फिर से हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछले लेक्चर में जो देखा है आपने हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, उसी के बारे में अगेन डिस्कस करूंगा और कुछ प्रॉब्लम भी लूंगा। तो यह मैं आपसे बातचीत करूंगा हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, HOFMANN, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान देना, एक्चुअली ये आपका जीओसी का पार्ट है और अल्किन के पार्ट में आप देखे होंगे। तो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में आप कहेंगे लेस नंबर ऑफ अल्फा CH, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, और दूसरा मैं कहूँगा लेस नंबर ऑफ अल्फा CH, लेस नंबर ऑफ अल्फा CH। इसके बाद मैं और कहूँगा कि ये फॉलो करेगा रूल ऑफ कंजुगेशन, रूल ऑफ कंजुगेशन, और इसके साथ साथ ये आपका ब्रेड्स रूल फॉलो करेगा। आप कहेंगे यहाँ, आप कहेंगे BREDTS, ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल को भी ये फॉलो करेंगे। ये सारे के सारे इतने रूल को फॉलो करेंगे और इसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा CH मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पे CH3 CH2 है, ये N, अगर CH3 है ये CH, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ HH, और इसको मैंने कहा कि CH3X, इसको अगर मैं XS ले लूँ और इसको लास्ट में Ag2O के साथ अगर मैं हीट कर दूं तो मैं पूछ रहा हूं प्रोडक्ट क्या होगा। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट लिख देता हूं। यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं ये बनेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N के साथ यहाँ CH3 CH3, यहाँ पे आप कहेंगे CH3, और यहाँ जो मिलेंगे एक AgX मिलेंगे, AgX प्लस यहाँ पे कहेंगे AgOH भी मिलेंगे, ये दोनों आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसका मैं मैकेनिज्म देखता हूँ। ध्यान देना, मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूँगा। तो आपको पिछले रिएक्शन में पढ़ाया हूँ, कोई भी एमीन रहे अगर CH3X के साथ अगर एक्सेस लेंगे तो ये क्वार्टिनरी एमीन तक जाएंगे। तो क्वार्टिनरी एमीन तक कैसे जाते हैं इसको मैं यहाँ पे फिर से अगेन डिस्कस कर देता हूँ और बाद में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे आपका CH3 CH2N है और ये HH है, अगर इसको मैंने CH3X के साथ रिएक्शन कराया तो ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, अगर बाहर जाएंगे तो CH3 CH2, ध्यान देना, इसके ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स दे करके बॉन्ड बनाएंगे तो N पे पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, यहाँ पे कहेंगे H मिलेंगे, CH3H, यहाँ पे कहेंगे H, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। ये जो X निगेटिव चार्ज बाहर गए हैं, ये X निगेटिव चार्ज अगेन इस पे अटैक होगा, X निगेटिव चार्ज इस पे, और ये उठ करके बाहर। तो सबसे पहले यहाँ से HX बाहर चले जाएंगे, HX बाहर जाएंगे, और ये जो कंपाउंड बनेंगे CH3 CH2N, ये CH3 मिलेंगे, H मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ जो एमीन है तुम्हारा 1 डिग्री एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन है, ये 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन CH3X के साथ रिएक्शन किया, ये 2 डिग्री एमाइन बनाएंगे, 2 डिग्री एमाइन बना लिए। और 2 डिग्री एमाइन को अगर मैं CH3X के साथ रिएक्शन करूंगा तो अगेन ये इस पे अटैक करेंगे, इसको उठा करके बाहर करेंगे, और इसका H, इसका X और इसका H मिल करके ये आपको बना लेंगे 3 डिग्री एमाइन CH2N। यहाँ पे मैं कहूँगा CH3 CH3, और ये इस टाइप से बना लेंगे। ध्यान देना, इसको अगर मैं अगेन CH3X के साथ रिएक्शन करा दूँ, CH3X के साथ, तो ये इस पे अटैक करेंगे तो ये फिर से अगेन बाहर जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे CH3 CH2, ये N, ये CH3 CH3, इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3। ध्यान देना, और यहाँ से जो X बाहर आपके जा रहे हैं, X बाहर जो निकल रहे हैं, X
X बाहर निकलने के बाद N के साथ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन मिलता तो HX के साथ बॉन्ड बना लेता, बट जब X बाहर गया है तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव के साथ यहाँ पे आप कहेंगे ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, और यही सॉल्ट AgOH के साथ अगर रिएक्शन कर जाते हैं Ag2O के साथ, तो ध्यान देना X अब इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहां से AgO निगेटिव चार्ज बाहर, और यहां से आपका बन गया प्रोडक्ट AgX। और ये जो सेपरेट जो कंपाउंड है ये तुम्हारे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, CH2H, यहाँ पे CH2N, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, CH3 मिलेंगे, ये CH3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। अब AgOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, AgO निगेटिव चार्ज, इसका नेचर होगा बेसिक, और बेसिक अगर होगा तो नाइट्रोजन का एडजेसेंट अल्फा होगा, ये बीटा, और ये बीटा हाइड्रोजन को खींचेगा और ये उठ करके यहाँ आएंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा ये CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, और यहाँ से जो बाहर जाएंगे AgOH बाहर जाएंगे। ध्यान देना, जब आप कोई भी एमीन लेते हो तो एमीन के अल्फा और बीटा के बीच सिर्फ आप डबल बॉन्ड लगा देंगे, वो आपका प्रोडक्ट बनेंगे। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ इतना है कि ये जो अल्फा बीटा के बीच बॉन्ड बनेगा इसमें लेस नंबर ऑफ अल्फा CH चाहिए। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम देता हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस भी कर लूँगा कि ये कैसे कैसे होगा। पहले इतना को लिखो। अब ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं बातचीत करूंगा थोड़ा सा तो ध्यान से देखना, इसी में मैं कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं। ध्यान देना, इफ कंपाउंड हैविंग बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, इफ कंपाउंड हैविंग बीटा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, बीटा हाइड्रोजन present, 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 then beta elimination possible, then beta elimination यहां आप कहेंगे पॉसिबल होगा, बट अगर बीटा नहीं होगा तो इसके लिए मैं अलग कंडीशन बताऊंगा, वो भी देखोगे। तो यहां मैंने एक अगर रिंग कंपाउंड लिया, ये सिंपल सा N, इसके साथ H है, और इसको अगर मैं CH3X के साथ अगर रिएक्शन करूंगा और इसको मैं एक्सेस ले लूं और Ag2O के साथ अगर हीट करा दूं, तो यहाँ जो फाइनली प्रोडक्ट बनेंगे सिंपली आप ऐसे बना लोगे। कहोगे ये आएंगे कैसे, तो यहाँ भी मैं एक मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो ध्यान देना, इसका एडजेसेंट अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, तो कहीं भी कोई भी एमीन रहे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, CH3X एक्सेस रहे Ag2O के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्किन बनेंगे ही बनेंगे। अब ये बनेंगे कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ध्यान देना, इसका तो मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूंगा तो तेरे लिए बेटर हो जाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ जो एमीन है ये N है और ये H है, और इस पॉइंट पे है CH3X, यहाँ पे X। अब ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे कहना बेंजीन रिंग के साथ NH, यहाँ CH3, ये पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। ध्यान देना, यहाँ से जो X बाहर गए ये X निगेटिव चार्ज, अगेन X निगेटिव चार्ज, इस पे अटैक होंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। अब ध्यान देना, ये स्टार्टिंग में तुम्हारे 2 डिग्री एमाइन थे और 2 डिग्री एमाइन तुम्हारे 3 डिग्री एमाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ जो एमीन बनेंगे ये 3 डिग्री बन जाएंगे, N के साथ CH3, और 3 डिग्री एमाइन को अगर मैं फिर से CH3X के साथ रिएक्शन करा दूंगा, जैसे मैंने बोला कि CH3X, तो अगेन ये देखना, ये इस पे अटैक करेंगे और इसको उठा करके बाहर कर देंगे, और बाहर अगर आएंगे तो ये क्वार्टरनरी एमीन्स का सॉल्ट्स बनाएंगे, N CH3 CH3, ये पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पे आप कहेंगे ये X नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेंगे, X नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में। अब इस पे अगर Ag2O डालते हो तो Ag2O का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का होगा, AgOAg। तो ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ से निकल जाएंगे AgX, और AgX अगर बाहर जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे N, ये CH3 पॉजिटिव चार्ज। और यहीं पे ध्यान देना, यहाँ जो बाहर जा रहे हैं यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज Ag बाहर गए। अब O नेगेटिव चार्ज Ag बाहर जाएंगे तो इसके ये अल्फा हुए बीटा। ध्यान देना, यहाँ पे AgO नेगेटिव चार्ज इसके बीटा हाइड्रोजन को खींचेंगे, ये इस पे खींचेंगे, ये यहाँ पे अटैक करेंगे, ये फिर से आपका अल्कीन बनाएंगे। पहले ये तुम्हारे डबल बाउंड ऐसा, उसके बाद कहेंगे N के साथ CH3 और CH3 बना लेंगे, ये 3 डिग्री एमाइन है। ध्यान देना, यहाँ 3 डिग्री एमाइन CH3X के साथ ये क्वाटरनरी एमाइन बनाए हैं। तो यहाँ भी आप कहेंगे कि CH3X अगेन नाइट्रोजन इसका लोन पेयर, इस पे अगर अटैक करेंगे तो ये बाहर जाएंगे, और बाहर जाने के बाद ये जो बनाएंगे यहाँ पे कहना डबल बाउंड, यहाँ N, ये CH3 ये 4 डिग्री एमीन बना लेंगे, 4 डिग्री एमीन का सॉल्ट। अब ध्यान देना, और यहाँ पे आपको मिलेंगे X निगेटिव चार्ज। फिर से अगेन इसको Ag2O के साथ रिएक्शन, AgOAg के साथ रिएक्शन, तो ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे कहना AgO नेगेटिव चार्ज प्लस AgX बनाएंगे। अब ध्यान देना, AgOA ये बेस है, तो बेस जब भी अटैक करेगा इसके बीटा हाइड्रोजन पे, ये अल्फा बीटा। अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हो ये बीटा हाइड्रोजन है। अब AgOH जब इस पे अटैक करेंगे, ये इस पे अटैक करेंगे, तो ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, और यहाँ जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेंगे आपको ऐसा मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो मैंने इतने सारे मैकेनिज्म बता दिए, बट अब मैं मैकेनिज्म बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, आप इसको देखोगे। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहीं पे अब मैं कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर को सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन और कुछ आंसर। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, दूसरा तीसरा चीज में लिखूंगा नहीं, सिर्फ आंसर लिखूंगा। अब सुनोगे, यहां पे अगर मैं बातचीत करूं, एक क्वेश्चन ऐसा ले लूं, बेंजीन रिंग के साथ यहां N है, CH3 है, इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं CH3X, ये एक्सेस ले लूं, और सेकेंड में इसको Ag2O के साथ अगर मैं हीट कर दूं, तो ध्यान देना, नाइट्रोजन का ये H है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, यहाँ पे बीटा, ये भी अल्फा और ये बीटा। तो ध्यान देना, यहाँ पे डबल बाउंड देंगे तो 2 अल्फा CH, बट यहाँ पे डबल बाउंड देंगे तो 3 to 5 अल्फा CH, तो एक डबल बाउंड इधर आएगा, एक डबल बाउंड यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक ऐसा मिलेंगे और एक ऐसा मिलेंगे, ये मिलेंगे प्रोडक्ट। ध्यान देना, इसी में अगर मैं कह दूं कि एक तुम्हारे क्वेश्चन है N, इधर तुम्हारे CH3 हैं, इधर तुम्हारे CH3 हैं, इस पॉइंट पे CH3 3 डिग्री एमीन डायरेक्ट ले लिया, और यहाँ पे मैंने बोला कि CH3X इसको एक्सेस कर दो, और सेकेंड में इसी को Ag2O के साथ अगर हीट कर दो, तो ध्यान देना, यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, अल्फा बीटा के बीच डबल बाउंड, ये ऐसा मिलेंगे, इस टाइप का प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसी में एक क्वेश्चन को मैं अगर दे दूं N, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दे दूं, और यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि CH3X ये एक्सेस ले लूं, और सेकेंड में Ag2O के साथ अगर मैं हीट करा दूं, तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट बनने वाले हैं कुछ इस तरह से बनने वाले हैं। यहाँ पे कहना डबल बाउंड, और यहाँ पे कहना ये तेरा डबल बाउंड, ये तेरा इस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे।
और इसी में कुछ और प्रोडक्ट ले लूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लूँ, यहाँ N ले लूँ, इधर CH3 ले लूँ और इस पॉइंट पे CH3X इसको मैं एक्सेस कर दूँ और सेकेंड इसी को Ag2O के साथ अगर मैं हीट करा दूँ तो ध्यान देना ये तुम्हारे 3 डिग्री एमाइन है, ये अल्फ़ा है बीटा है, ये अल्फ़ा है बीटा। तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट कुछ मिलने वाले हैं अल्फ़ा बीटा के बीच डबल बाउंड और यहाँ पे ये डबल बाउंड मिलेंगे। अब इसी में एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे N ये CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 ऐसा ले लूँ और इसको रिएक्शन करा दूँ CH3X एक्सेस और सेकेंड में Ag2O के साथ हीट। ध्यान देना तो नाइट्रोजन का एडजेसेंट ये अल्फा हुआ ये बीटा हुआ, यहाँ भी अल्फा बीटा है, बट मैं आपको बताया हूँ रूल ऑफ कंजुगेशन में कि डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है यहाँ, बट यहाँ रूल ऑफ कंजुगेशन को अगर फॉलो करेगा तो डबल सिंगल डबल आएंगे, तो रूल ऑफ कंजुगेशन को आप जरूर फॉलो करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, यहाँ आप इस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से बना लेंगे, ये इस तरह के प्रोडक्ट प्लस N के साथ CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे एक CH3 बना। फिर अगर इसको मैं CH3X एक्सेस ले लूँ और सेकेंड में Ag2O के साथ रिएक्शन करा दूँ तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस N के साथ CH3, यहाँ CH3 और ये CH3 आपका बन ही जाएंगे। अब ध्यान देना, पहले इतना को लिखो, उसके बाद हम दूसरे रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिखो। ध्यान देना, यहां मैं अगर बातचीत करूं, मैं यहां पे बातचीत करूंगा नोट करके, यहां मैं कहूंगा इफ एमाइन हैविंग absent अल्फा बीटा हाइड्रोजन reacts with excess of CH3X and then reacts with Ag2O forms methyl अल्कोहल। ध्यान देना, इसमें मैं आपको बताया हूं कि 1 डिग्री एमाइन 2 डिग्री 3 डिग्री में एमाइन में जाएगा और 3 डिग्री आपका 4 डिग्री एमाइंस में जाएगा। तो ये जाने वाली बात है, आप लेके जा सकते हो, बट यहाँ मैं रिएक्शन करूँगा 3 डिग्री से स्टार्ट, क्योंकि CH3 अगर NH2 ले लूँ या मैं यहीं पे ले लूँ कि CH यहाँ पे मैं कह दूँ NH3 और इसी को अगर मैं कह दूँ कि CH3X अगर एक्सेस ले लूँ और इसको Ag2O के साथ अगर मैं हीट करा दूँ तो ये क्या बनेगा। ध्यान देना, यहाँ मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूँगा सॉल्यूशन के फॉर्म में कि सबसे पहले यहाँ पे आप कहेंगे कि NH3 अगर CH3X के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये तो 0 डिग्री है, ये तुम्हारे बनेंगे 1 डिग्री। सबसे पहले NH2 बन ही जाएंगे। ये NH2 अगेन अगर CH3X के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ से HX भी बाहर जाएंगे, यहाँ से भी आपका HX बाहर जाएंगे, तो CH3NH यहाँ CH3 बनाएंगे।
CH3 अगेन अगर CH3 X के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ ध्यान देना, तो ये अगेन अगर रिएक्ट करता है तो CH3N, यहाँ पे CH3 ये H, ये CH3 बना लेंगे। अब ध्यान देना, और यहाँ पे 3 डिग्री बना लेंगे, और 3 डिग्री को अगर मैं CH3X के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये जो तुम्हारे बनेंगे ये CH3N, CH3 यहाँ पे CH3 ये पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे, और यहाँ पे आप कहना X नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में बाहर जाएंगे। ध्यान देना, इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं AgO के साथ, तो ध्यान देना ये क्या होगा। ध्यान देना, ये जो Ag2O है सबसे पहले इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे बना लेंगे AgX, और यहाँ से जो बाहर जाएंगे CH3N, ये CH3 और यहाँ पे CH3 ये पॉजिटिव चार्ज बनेंगे ये, और इसके साथ आपका AgO नेगेटिव चार्ज बाहर जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, अब AgOH ये बेसिक होगा, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को खोजेगा, बट यहाँ पे एब्सेंट ऑफ बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है तो आगे तो बीटा हाइड्रोजन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये उठ करके इधर आ जाएंगे, इधर मतलब ये बाउंड ब्रेक हो जाएंगे, और ये आपको बना लेंगे CH3, यहाँ पे तुम्हारे CH3 है, N ये तुम्हारे CH3 बनाएंगे, CH3 ये न्यूट्रल हो जाएंगे, प्लस CH3 यहाँ पे कहना पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे रखा हुआ है Ag, और आप कहना यहाँ O, तो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के बाउंड बना लेंगे। तो ध्यान देना, निगेटिव पॉजिटिव बाउंड मिलाएंगे तो CH3O और Ag बना ही लेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ जो बाहर में निकला हुआ है AgX, तो अब सुनना, इसको मैं थोड़ा सा मॉइस्चर कर देता हूँ, मॉइस्चर Ag2O। तो मॉइस्चर के बारे में बातचीत करेंगे, तो यहाँ मॉइस्चर मीन्स वाटर, तो HOH, तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे ये तुम्हारे CH3, यहाँ पे OH मिल जाएंगे, ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएंगे, और ये तुम्हारे एमीन बन जाएंगे। ये इतने पार्ट बनेंगे, पहले इतने को लिखो। इसके बाद एक रिएक्शन है कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, उसको भी हम देखेंगे। ध्यान देना, यहां मैं आपसे कहूंगा कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं यहां पे कहूंगा कोप एलिमिनेशन, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में है तो इसको मैं कर ही देता हूं, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान दोगे कोप एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, तो इसमें एक्चुअली देखा गया है कि 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन reacts with any peroxide, peroxide के बारे में मैं बता ही दे दूं, जैसे मैं H2O2 ले लूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहाँ एसिटाइल पेरोक्साइड ले लूं, यहाँ पे एसिटाइल पेरोक्साइड से ले लूं, और यहाँ पे अगर मैं बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले लूं, यहाँ पे CH3 या आप कहेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड, यहाँ पेरोक्साइड बेंजोइल पेरोक्साइड, और यहाँ पे CF3CO3H ले लूँ, पर फ्लोरिक एसिड इसका नाम है, पर
FLOURIC, परफ्लोरिक एसिड। तो इस केस में फॉर्म करेगा अल्कीन, फॉर्म्स लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और ये भी रूल फॉलो करेगा सेम टाइप, उसी टाइप से ब्रेड्स रूल, रूल ऑफ कंजुगेशन, अल्फा CH कम होनी चाहिए और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होनी चाहिए। तो ध्यान देना, यहाँ मैं 3 डिग्री एमीन के बारे में बातचीत कर लेता हूँ। 3 डिग्री एमाइन, तो 3 डिग्री एमाइन CH3N, ये CH3 मैं कोई भी परऑक्साइड लूँ, सपोज दैट यहाँ मैंने H2O2 लिया, HO, ये OH। तो ध्यान देना, यहाँ लोन पेयर, इस दोनों में जब रिपल्सन है तो ये बाउंड बहुत वीक है, और इसका लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस पे अटैक करेगा तो ये उठ करके बाहर चले जाएंगे, OH बाहर। तो ध्यान देना, OH नेगेटिव चार्ज जब बाहर जाएंगे तो ये बेसिक नेचर का होगा, ये बाहर आपका निकल रहा है। तो ध्यान देना, इस N में मिनिमम एक बीटा हाइड्रोजन चाहिए, CH3CH2, ये ऐसा है। तो यहाँ जो तेरे को मिलेंगे CH3CH2, ये N, ये तुम्हारे CH3CH3, और यहाँ पे कहेंगे OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये जो OH बाहर गए हैं, ये OH नेगेटिव चार्ज इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेंगे और यहाँ से वाटर बाहर जाएंगे। तो ये जो तेरे को मिलने वाले हैं, ये CH3CH2, और यहाँ पे कहेंगे N, ये CH3CH3, इस टाइप के मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड्स। इसको जो हम बोलने वाले हैं, इसको कहेंगे क्वार्टिनरी एमाइन ऑक्साइड्स, क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड्स। और इसको जब हम पायरोलाइसिस करेंगे, पायरोलाइसिस मीन्स हुआ हाई टेम्परेचर हीटिंग। पायरोलाइसिस मीन्स होता है हीटिंग ऑफ हाई टेम्परेचर, और पायरोलाइसिस करोगे तो ये बन जाएंगे CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस N के साथ CH3, ये CH3OH। अब ये बनेंगे कैसे, इसको थोड़ा सा यहीं पे देख लेता हूँ, ये कैसे बनेंगे। तो ध्यान देना, इसके बनने के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो ये जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ आप कहेंगे sp3, और sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल मिलेंगे, टेट्राहेड्रल मिलेंगे। और टेट्राहेड्रल के बारे में बातचीत करूँ तो एक अगर बाउंड ऊपर है तो एक इधर होगा, एक इधर, एक इधर, मतलब इस बाउंड से सेम डिस्टेंस पे सारे ग्रुप मिलेंगे आपको। तो ध्यान देना, एक्चुअली जब हम बातचीत करेंगे तो यहाँ देखो N के साथ ऑक्सीजन है, और बीटा हाइड्रोजन के बारे में बातचीत करूँ तो CH2 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे H है, और इस पॉइंट पे CH3 और इस पॉइंट पे CH3 है, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है। अब सुनना, ये जब पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का एडजेसेंट अल्फा बीटा, और ये बीटा हाइड्रोजन इसमें देख लेना, जो मोर एसिडिक होगा उसी को होल्ड करेगा, मोर एसिडिक। ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ पे बनाएंगे N CH3CH3, यहाँ OH, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर। एक्चुअली होता है पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म, एक ही साथ सारे कुछ, बट यहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो तेरे को बनेंगे CH3N, यहाँ पे CH3OH प्लस CH2 डबल बाउंड CH2, और इसका नाम होगा अल्कीन। ये अल्कीन बना लेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो पहले इतना को लिख लो। अब सुनना, अब मैं यहीं पे बातचीत करूंगा
एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, यहां पे मैं बातचीत करूंगा एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमाइन, एसाइलेशन रिएक्शन ऑफ एमाइन के बारे में बातचीत करूंगा। एमाइन में अगर ये रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री और 2 डिग्री ही रिएक्ट करेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री एमाइन। इसको एमाइन में लिख देता हूं 1 डिग्री एमाइन, एमाइन और 2 डिग्री एमाइन, but not react 3 degree amine, not reacts 3 degree amine, 3 degree amine react नहीं करेगा due to absent acidic hydrogen। यहां पे मैं लिख ले रहा हूं due to absent acidic hydrogen, acidic हाइड्रोजन इन 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन में एसिडिक हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा। तो ध्यान देना ये आपका एक रिएक्शन भी है। ध्यान देना मैं यहाँ पे नोट करके लिखाता हूँ, थोड़ा सा नोट करके। जैसे मैंने आपको पहले बताया हूँ R C डबल बाउंड OX ये एसिड हैलाइड है, R C डबल बाउंड O C डबल बाउंड O ये R है। यहाँ पे मैं कह दूँ R C डबल बाउंड O R है, और यहाँ पे मैं बातचीत किया हूँ R C डबल बाउंड O NH2 है। ध्यान देना ये तुम्हारी ग्रुप नेम है, ये ग्रुप नेम है। और इसके अगर मैं लिविंग ग्रुप के बारे में बातचीत करूँ, लिविंग ग्रुप के बारे में बातचीत करूँगा, तो इसका जो लिविंग ग्रुप है, इसका भी लिविंग ग्रुप, इसका भी लिविंग ग्रुप और इसका भी लिविंग ग्रुप। तो ध्यान देना इसका जो लिविंग ग्रुप है ये X नेगेटिव चार्ज है। आप कहेंगे X नेगेटिव चार्ज, ये अगर मैं बातचीत करूं तो इसका ये लिविंग ग्रुप है, ये O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड OR। और इसके बारे में बातचीत करूं तो यहाँ OR नेगेटिव चार्ज लिविंग ग्रुप होगा, और इसके बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पे NH2 ये लिविंग ग्रुप है। ध्यान देना हम जब एक्चुअली देखते हैं तो इधर से जब इस साइड आते हैं तो लिविंग टेंडेंसी बढ़ेगा, लिविंग आप कहना टेंडेंसी, टेंडेंसी ये बढ़ेगा। और लिविंग टेंडेंसी बढ़ेगा तो आपको पता होगा कि मोर स्टेबल एनायन बेटर लिविंग ग्रुप। आप कहेंगे यहाँ पे मोर स्टेबल एनायन, एनायन बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर आप कहेंगे लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। ये जो बेटर लिविंग ग्रुप है इसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो कोई भी अगर नीचे वाला पार्ट किसी भी ऊपर वाले पार्ट पे अटैक करेगा तो रिएक्शन होगी, और कोई ऊपर वाला पार्ट नीचे पे रिएक्शन करेगी तो रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं होगा। पहले इतना को लिखो, इतना लिखने के बाद मैं आपसे इसी के सारे रिएक्शन के बारे में डिस्कस करता हूं, और इसको मैं थोड़े थोड़े डिस्कस के फॉर्म में लिखूंगा। पहले लिखो इसको, ध्यान देना। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अगर कोई एसिड हैलाइड है, पहला रिएक्शन R C डबल बाउंड OX है, इसको RNH2 या आप इसको NH3 के साथ रिएक्शन करा दो, RNH2 के साथ रिएक्शन करा दो, या R2NH के साथ रिएक्शन करा दो, या R3N के साथ रिएक्शन करा दो। तो ध्यान देना ये जो तुम्हारे हैं ये 3 डिग्री एमाइन है, 3 डिग्री एमाइन, ये तुम्हारे 2 डिग्री एमाइन है, एमाइन होंगे, और ये 1 डिग्री एमाइन है। और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये 0 डिग्री है एमाइन। तो इसमें मैं प्रोडक्ट सारे का बना देता हूं। ध्यान देना इसमें प्रोडक्ट अगर मैं बनाऊंगा तो ये होगा R C डबल बाउंड O NH2
प्लस HX। ध्यान देना इसमें होगा RC डबल बॉन्ड O NHR प्लस HX, और यहाँ पे कहेंगे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ NR, ये R प्लस HX, और ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। अब ध्यान देना इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं, तो मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देना, मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देना। यहाँ पे मैं कहूँगा कि RC डबल बॉन्ड O X, सबसे पहले NH3 ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऊपर आएगा, और ऊपर आएगा तो RC O पे निगेटिव चार्ज X होगा, और यहाँ पे कहेंगे NH3 ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, मतलब X निगेटिव चार्ज बाहर, तो यहाँ पे दिखाई देंगे RC डबल बॉन्ड O, ये बाहर जाएंगे N के साथ 3 हाइड्रोजन, तो HHH ये पॉजिटिव चार्ज, और ये जो X निगेटिव चार्ज बाहर गया है ये इस पे अटैक करेंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारे N के साथ HH मिल जाएंगे। आप किसी भी अल्काइल ग्रुप को यहाँ पे रख करके रिएक्शन कराएंगे तो अगर नाइट्रोजन के साथ H है तो रिएक्शन होगा, अगर H नहीं है तो आपका रिएक्शन प्रोसीड्स नहीं होगा। पहले इतना को लिख लो, ये सेम कंडीशन। अब डायरेक्ट कहेंगे कि ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पार्शियली डबल बाउंड कैरेक्टर है और डबल बाउंड का बाउंड एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये इस पे अटैक करेगा, तो डायरेक्ट ये बाहर नहीं निकलने वाला है। पहले इतना को लिखो, यहाँ है रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विथ अमोनिया या एमीन, यहाँ पे कहेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स विथ, आप कहेंगे NH3 के साथ, और डेरिवेटिव्स ऑफ NH3, डेरिवेटिव्स ऑफ NH3 डेरिवेटिव्स ऑफ NH3 मीन्स आप कहेंगे एमाइन, ब्रैकेट में लिख लेंगे यहाँ एमाइन। अब सेम टाइप का रिएक्शन एनहाइड्राइड और एस्टर करेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट बता ही दूं, ध्यान देना। यहां अगर मैं बातचीत आपसे कर लूं, सुनोगे। अब यहां पे मैं कहूंगा रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड, रिएक्शन ऑफ एनहाइड्राइड विथ एमाइन विथ डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइन, डेरिवेटिव्स ऑफ एमाइन अब ध्यान देना, अमोनिया भी लिख सकते थे बट मैंने एमाइन लिखा, जैसे मैं कह दूं कि RC डबल बाउंड O, यहाँ OC डबल बाउंड O R मैंने लिया। मैं यहाँ थोड़ा सा एक इंडिकेट कर ही दूं कि ये जो R1 है और इसको मैं मान लूँ R2, तो अगर मैं इसको रिएक्शन करा दूं या तो NH3 के साथ या RNH2 के साथ, या आप कहेंगे R2NH के साथ या R3N के साथ, तो ये 3 डिग्री एमाइंस है, तो ये तो रिएक्शन करेगा नहीं, ये एमाइन आपका रिएक्शन करेगा नहीं। ये और ये आपस में इसके साथ रिएक्शन करेगा। ध्यान देना, इस R के बारे में बातचीत करूं तो ये अगर लेस क्राउडेड हो, क्राउडेड, और ये तुम्हारा मोर क्राउडेड हो, मोर CROWDED, तो ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये लेस क्राउडेड पे अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा, तो जिस पे अटैक करेगा उसका एमाइड बनाएगा और जो ग्रुप बाहर जाएगा उसका एसिड बनेगा। तो ध्यान देना, इसमें ये लेस क्राउडेड है तो इस पे अटैक करेगा तो इसका एमाइड बनेगा, तो आप कहना R1C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा
प्लस R2C डबल बॉन्ड OOH बना लेंगे। ये इस टाइप से बना लेंगे। इसमें ध्यान देना, ये जो बनेंगे R1C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ R बनेंगे प्लस R2C डबल बॉन्ड OOH बनाएंगे। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो R1 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N RR बना लेंगे प्लस R2C डबल बॉन्ड OOH बना लेंगे। ये जो सेम मैकेनिज्म है ऊपर वाले की तरह है, जिसमें क्लोरीन को निकाले थे, इसमें लिविंग ग्रुप तेरा ये होगा। और सेम कंडीशन अगर इसमें मैं बेंजीन रिंग ले लूं, कोई भी फिनाइल ग्रुप ले लो, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बेंजीन के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिखो। जब हम ईस्टर के बारे में बातचीत करेंगे, ESTER, ईस्टर के बारे में, तो ईस्टर रिएक्ट्स विथ एमाइन, रिएक्ट्स विथ एमाइन, एमाइन फॉर्म्स एमाइड, फॉर्म्स एमाइड एंड अल्कोहल, अल्कोहल। अब सुनोगे ये बनेंगे कैसे। ईस्टर रिएक्ट्स विथ एमाइन टू फॉर्म्स एमाइड्स एंड अल्कोहल। जैसे मैंने आपसे बोला कि RC डबल बॉन्ड O, ये OR है, और इसको RNH2 के साथ अगर रिएक्शन करा दूं, या मैं सिंपली ले लूं NH3 के साथ रिएक्शन, इसको RNH2 के साथ रिएक्शन, या यहाँ पे मैं कह दूं RNR H के साथ रिएक्शन, और यहाँ पे मैं रख दूं RNR यहाँ R के साथ, और एक मैं तुम्हारा ले लेता हूँ फिनाइल टाइप का, यहाँ बेंजीन रिंग के साथ NH2 के साथ रिएक्शन। तो ध्यान देना, तो यहाँ ये इस पे अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप है, तो जो लिविंग ग्रुप है उसके साथ H आएंगे, तो यहाँ जो फाइनली प्रोडक्ट बनेंगे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ कहना NH2 प्लस ROH। यहाँ पे कहेंगे अगर इसको मैं R1 मान लूँ तो ये R2, तो अगर ये R1 हो जाएगा ये R2 हो जाएगा। ध्यान देना, इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे तो यहाँ पे बनेंगे R1C डबल बॉन्ड O NHR प्लस R2OH बन जाएंगे। इसमें जो आपको प्रोडक्ट बनने वाले हैं, इसका H, इसका OR2, तो यहाँ पे कहना R1C डबल बॉन्ड O NRR प्लस R2OH बन जाएंगे। और 3 डिग्री एमाइन ये बेटा रिएक्शन करेगा नहीं, बट ध्यान देना ये एरोमेटिक एमाइन है, तो एरोमेटिक एमाइन ऑल्सो रिएक्ट्स विथ एन ईस्टर। और इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो आप कहेंगे कि ये प्रोडक्ट बनेंगे R1C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कहना NH, ये फिनाइल ग्रुप, और यहाँ पे कहना R2OH बना लेंगे, R2OH बना लेंगे। मतलब ये बाहर जाएगा, इसका H आ जाएगा। पहले में जो मैकेनिज्म बनाए हैं सेम टाइप से यहाँ वही मैकेनिज्म फॉलो होगा। पहले इतना को लिखो। अब सुनना, अब मैं आपसे यहीं पे बातचीत करूंगा कुछ रिएक्शन के बारे में, और जो आपका रिएक्शन होगा एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, एरोमेटिक एमीन। ध्यान देना, मैं यहां पे बातचीत करूंगा रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइन के बारे में। मैं यहां पे बातचीत करूंगा रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइन, एरोमेटिक एमाइंस का रिएक्शन। तो ध्यान देना, एक्चुअली जो एरोमेटिक एमाइंस है वो कौन कौन से रिएक्शन शो करेंगे इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो ये जो पहला जो तेरा रिएक्शन होगा ये होगा सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। दूसरा जो तुम्हारा होगा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन। तीसरा जो होगा ब्रोमिनेशन। उसके बाद फोर्थ के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, फोर्थ के बारे में
तो फोर्थ के बारे में, पहले मैं इतने के बारे में बातचीत करूं। फोर्थ के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, यहां मैं कहूंगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और यहीं पे मैं बातचीत करूंगा 5 के बारे में, तो यहां आप कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान देना, ये दोनों रिएक्शन आपको शो नहीं करेंगे, बट ये तुम्हारे 3 रिएक्शन शो करेंगे। और ध्यान देना, मैं तीनों के बारे में डिटेल से अभी डिस्कस करूंगा। पहले इतना को लिख लो, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में। ध्यान देना, सल्फोनेशन रिएक्शन, पहला जो रिएक्शन है यहां पे कहेंगे सल्फोनेशन, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, एनिलीन। तो ध्यान देना, सल्फोनेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। तो ध्यान दोगे, अगर मैं एनिलीन कहीं आपको दिखाई दे दे, बेंजीन रिंग के साथ NH2 है, और अगर आप इसको H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर पे हीट कर दो, आप कहेंगे रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये तुमको एडक्ट बना लेंगे, एडिशनल प्रोडक्ट, एडक्ट। बट जब इसी को आप हीट करोगे, आप कहेंगे इसको हीट करोगे 443 टू 478 या 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ यहाँ NH2 आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे SO3H, SO3H मिलेंगे। अब ये मिलेंगे कैसे, तो ध्यान देना, जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, मैकेनिज्म के बारे में, तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ जो तुम्हारा NH2 है ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप है, और थोड़ा सा बातचीत करूंगा तो ये बेसिक नेचर का भी होगा। बट यहाँ H2SO4 जो है, यहाँ H2SO4, यहाँ पे ध्यान देना, H2SO4, तो ये तुम्हारे एसिड हैं और ये जो तुम्हारे हैं बेस हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, एसिड और बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेंगे, इसको उठा करके बाहर ले जाएंगे। अब बाहर ले जाएंगे तो यहाँ जो तुम्हारे बनने वाले हैं NH4 पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे HSO4, ये माइनस के फॉर्म में दिखाई देंगे। तो ध्यान देना, तो इसी को मैं कहूँगा एडिशनल प्रोडक्ट, एडिशनल ये प्रोडक्ट बना लेंगे। और एडिशनल अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप कहेंगे कि ये एडिशनल प्रोडक्ट, तो इसको मैं एडक्ट लिख सकता हूं, ADDUCT, एडक्ट, एडिशनल का एड, और यहां प्रोडक्ट का एडिशनल प्रोडक्ट, एडक्ट, ADUCT, एडक्ट या एडिशनल प्रोडक्ट आप लिखो ना इसको। ध्यान देना, इसको अगर मैं हीट कर दूं, आप कहेंगे हीट करेंगे, तो यहां पे आप कहेंगे, यहाँ जो तेरे को बनने वाले हैं बेंजीन रिंग के साथ NH2 बन जाएंगे, यहाँ SO3H बन जाएंगे, प्लस बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे कहेंगे NH2 और यहाँ पे SO3H बन जाएंगे, और ये ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो। और ये तुम्हारा पायरा प्रोडक्ट, यहाँ पे कहना पायरा प्रोडक्ट बनेंगे, और ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेंगे। अब सुनना, ये बनेंगे कैसे, यहां से तो तुम्हारा O बाहर गया, और S डबल बाउंड O डबल बाउंड O, यहाँ OH है, और ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे बना लेंगे S डबल बाउंड O डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और यहाँ पे आप कहेंगे OH निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, OH निगेटिव चार्ज, ये जो एनिलीनियम्स है, ये दोनों रिएक्शन किया है तो ये बना था, मैंने इसका यहाँ पे यूज किया,
और OH बाहर गया, ये OH इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा। तो ध्यान देना N के साथ HHH, और यहाँ जो तुम्हारे हैं कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसको खींचेंगे तो ये उठ करके बाहर चले जाएंगे, ये उठ करके बाहर जाएंगे तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे NH2 दिखाई देंगे। और ये जब NH2 है तो आप कहेंगे कि इन केस ऑफ सल्फोनेशन SO3 इज इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि SO3 जो है SO3 इस पे अटैक करेंगे, या तो ऑर्थो पे नहीं तो पायरा पे, और यहाँ पे आप कहेंगे ये दोनों प्रोडक्ट बना लेंगे बेंजीन रिंग के साथ NH2 SO3H, ये तुम्हारे मेजर होंगे और ये तुम्हारे माइनर बनेंगे, बट बनेंगे दोनों। पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, ये रिएक्शन तो सल्फोनेशन है, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन सेकेंड मैं रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, तो सेकेंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। ध्यान देना, नाइट्रेशन, मैं यहां पे कहूंगा नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ध्यान देना, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे कहेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ NH2 एनिलीन है और इसको रिएक्शन कराते हैं। नाइट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ HNO3 और यहां पे लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो यहां जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे कहेंगे बेंजीन रिंग, ये तुम्हारे NH2 बनेंगे और नाइट्रेशन में NO2 का एडिशन होता है, ये बनेंगे बेंजीन रिंग के साथ यहां पे NH2 बनेंगे और यहां पे NO2 बनेंगे, प्लस बेंजीन रिंग के साथ यहां पे कहेंगे NH3 बनेंगे और यहां पे आप कहेंगे NO2 बनेंगे। तो ध्यान देना, यहां जो प्रोडक्ट का जो अमाउंट मिलने वाला है, तो ध्यान देना प्रोडक्ट का अमाउंट ये 51% मिलेंगे और यहां पे कहेंगे ये 47% मिलेंगे और ये जो तुम्हारे मिलने वाले हैं ये 2% मिलने वाले हैं। बट ध्यान देना, देने वाली बात है बेंजीन रिंग के साथ ये जो तुम्हारे NH2 हैं ये स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप हैं, स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप हैं। बट आप लोग जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग के साथ कोई स्ट्रॉन्ग रिलीजिंग ग्रुप होता है तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है या तो ऑर्थो बनेगा, नहीं तो ये ऑर्थो बनेगा, नहीं तो पारा। मेटा आने की चांस नहीं है, बट यहाँ मेटा जो प्रोडक्ट आ रहा है 47% है। अब ये आ क्यों रहा है इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे और इसमें डिस्कस निकालेंगे कि ये भी बनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ध्यान देना, जब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे तो ये ध्यान देना, ये तुम्हारे रिलीजिंग ग्रुप के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है और HNO3 और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहां अगर मैं बातचीत करूं कि बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2 यहां NH2 है, अगर स्टार्टिंग में ये HNO3 के साथ या H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है, अगर इस पे रिएक्ट कर गया ये, तो ध्यान देना यहां जो प्रोडक्ट बना लेंगे ये NH3 पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे जो एनिलीनियम्स आयंस है, एनिलीनियम आयंस है। और एनिलीनियम्स आयंस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप का वर्क करेगा, W ग्रुप की तरह बिहेव्स करेगा। ध्यान देना, जैसे ही कोई बेंजीन रिंग पे W ग्रुप आ गया तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कर जाएगा, ये मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ध्यान देना वाली बात है, जब नाइट्रेशन का केस लेते हैं तो ध्यान देना, सबसे पहले मैकेनिज्म में जब देखते हो मैकेनिज्म में, तो H2SO4 को जब ब्रेक करते हो तो H++ HSO4 बनता है और यही H+
H प्लस प्लस HSO4 नेगेटिव बनेगा। यही H प्लस HNO3 पे अटैक करता है, HON डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और इस पे जब H प्लस का अटैचमेंट कराएंगे तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो HOH यहाँ पॉजिटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बाहर चले जाएंगे और यहाँ NO2 पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। अब ध्यान देना, NO2 पॉजिटिव चार्ज लाइक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे कहेंगे लाइक, ध्यान देना ये एनिलीनियम्स आयंस बन रहे हैं। अब ये इसी रिएक्शन में एक एनिलीन है और एक एनिलीनियम्स आयंस है, और NH2 रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉइंग ग्रुप है। आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो अब इस दोनों यहाँ रिलीजिंग ग्रुप यहाँ ड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो जब आप मैकेनिज्म देखते हो, यहाँ मैकेनिज्म देखते हो, तो सबसे पहले अगेन H2SO4 अगर टूटेगा तो H प्लस प्लस HSO4 बनाएंगे और यही H प्लस इस पे अटैक कराएंगे। तो यहाँ पे कहना HO N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और H प्लस जैसे ही इस पे अटैक कराएंगे तो ये इस पे अटैक होगा और इस पे अटैक होगा तो HO यहाँ H पॉजिटिव चार्ज N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बना लेंगे। और ध्यान देना यहाँ से अगर वाटर बाहर चला जाए, यहाँ से वाटर बाहर, तो यहाँ NO2 पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे, और NO2 पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, और यही इलेक्ट्रोफाइल ध्यान देना रिएक्शन में ये भी है, तो ये NO2 इस पे भी अटैक करेगा और इस पे भी अटैक करेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि बेंजीन रिंग के साथ यहाँ NH2 है और यहाँ पे NO2 इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इसके ऑर्थो और पायरा पे अटैक कराएंगे, और बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे जो है NH2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये NO2 कुछ ना कुछ इसके मेटा पोजीशन पे भी अटैक कर जाएंगे। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होगी, तो यहाँ पे कहना NH2, और ध्यान दोगे यहाँ पायरा का प्रोडक्ट, और यहाँ पे कहेंगे कि ये ऑर्थो का प्रोडक्ट बनेंगे NH2NO2, और यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बन रहा है इसमें इस रिएक्शन से, तो ये मेटा का प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ मेटा, यहाँ पे कहेंगे NH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज या NH3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ NH3 ले लेता हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे आपका मिलेगा NO2। आप सुनना, अब ध्यान देना, ये जो HSO4 ये जो बाहर गया, ये HSO4, ये HSO4 इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा, ये उठ करके न्यूट्रल, तो यहाँ पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ NH2 और यहाँ पे NO2 बना लेंगे। तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन वाला जो है ना आपको बनाएंगे 51%, मेटा पोजीशन 47%, और ये आपको 2% बनेंगे। अब सुनना, यहीं पे मैं दो रिएक्शन लूंगा, एक रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्यूशन, और रिएक्शन ऑफ एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा ब्रोमिनेशन के बारे में। ध्यान देना, ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ध्यान देना ब्रोमिनेशन के बारे में। यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। ध्यान देना, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो इसमें मैं दो कंडीशन बताता हूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, और सेकेंड में मैं कह रहा हूं कि पोलर सॉल्वेंट के साथ, पोलर सॉल्वेंट के साथ। ध्यान देना, यहां जो रिएक्शन होगा ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2,
या CH2 नहीं तो कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे CCl4 के साथ, और यहाँ पे मिलेंगे ब्रोमीन और वाटर, ब्रोमीन वाटर, या कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे BrO3 माइनस, आप कहेंगे BrO3 माइनस प्लस यहाँ पे आप कहेंगे 5Br 6H प्लस, और ये देंगे आपका यहाँ पे आप कहेंगे 3Br2 प्लस 3H2O। कहीं कहीं आपको ये पूरा मिलेंगे या ये मिलेंगे, कहीं कहीं ये मिलेंगे और ये मिलेंगे। अब ध्यान देना इस दोनों में प्रोडक्ट क्या बनता है। जैसे मैं एनिलीन के बारे में बातचीत कर लूँ, एनिलीन के बारे में, और इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, या इतना के बदले अगर मैं CCl4 लगा दूं तो यह मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे कहेंगे NH2, यहाँ तुम्हारा NH2, ये तुम्हारे Br मिलेंगे, और यहाँ पे कहोगे कि यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे NH2 और ये तेरे Br मिलेंगे, ये ऐसा प्रोडक्ट बनेंगे। ये तुम्हारे फर्स्ट प्रोडक्ट। बट सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूँ तो बेंजीन रिंग के साथ यहाँ मैं NH2 के बारे में बातचीत करूँ और ब्रोमीन वाटर ले लूँ, ब्रोमीन वाटर ले लूँ, या आप कहेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ साथ यहाँ ये ले लूँ, या CH3OH ले लूँ, या यहाँ पे अगर मैं CH3OH ले लूँ, मतलब कोई भी ब्रोमीन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कर जाएगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन। तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ कहना बेंजीन रिंग के साथ NH2 Br ये Br ट्राई ब्रोमो एनिलीन होगा, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाएंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद यहीं पे कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये लिख लो पहले, इसके बाद थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखा देता हूं, उसके बाद कुछ प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में बातचीत कर लेता हूं। थोड़ा सा मैं यहाँ नोट करके लिखा रहा हूँ, नोट करके। मैं नोट करके अगर लिखाऊंगा तो ध्यान देना NH2 ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव, NH2 ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव, NH2 group is highly reactive. So mono substituted bromination. So mono substituted bromination of aniline, bromination of aniline is protected by acylation, कहने का मतलब ये क्या है, अगर बेंजीन रिंग पे 3 ग्रुप नहीं लाना है, एक ही ब्रोमीन लाना है, तब क्या करेंगे। तो ध्यान देना बेंजीन रिंग को अगर NH2 लेते हो, अगर ब्रोमिनेशन करा देते हो तो ये हाईली रिएक्टिव है, 3 पोजीशन पे आ जाएंगे, इधर इधर इधर। बट जब एक ही ग्रुप लाना हो तो सबसे पहले यहाँ एसाइलेशन के बारे में बताए हैं, एसाइलेशन के बारे में आपको रिएक्शन कराना है। एसाइलेशन में 3 बताए हैं, एसिड हैलाइड्स RCOCl, या नहीं तो बताए हैं RCOOCOR, या आप कहेंगे RCO होल्ड टू एनहाइडाइड,
या R C डबल बॉन्ड OOR ईस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग NH डबल बॉन्ड OR बन जाएंगे, R बन जाएंगे। और इसी में अगर मैं इसको ब्रोमिनेशन करा दूं या आप कहेंगे इसको ब्रोमिनेशन करा दूं, ब्रोमीन और यहाँ वाटर के साथ, यहाँ या ब्रोमीन या CH2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दूं, CH2 के प्रेजेंस में, तो यहाँ आप कहेंगे कि ये तुम्हारा NH C डबल बॉन्ड OR बन जाएंगे और इधर ब्रोमीन आ जाएंगे। और इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ध्यान देना ये एमाइड ग्रुप है और एमाइड को हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो ये तुमको एसिड बन जाएंगे बेंजीन रिंग के साथ NH2 और ये तेरा Br बन जाएंगे, ये Br बन जाएंगे। इस तरह के प्रोडक्ट बना लेंगे। ध्यान देना Br2 और यहाँ पे CH2 के बदले आप CH3 एसिटिक एसिड का भी यूज करोगे या आप कहेंगे ब्रोमीन CH3OH का भी यूज करेंगे तो ये आपका चलेगा। पहले इतना को लिख लो। उसके बाद एक रिएक्शन और देख लेते हैं, लास्ट रिएक्शन। ये लास्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये लास्ट रिएक्शन है अगर तुम्हारा कोई एनिलीन है, यहां एनिलीन NH2 और इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो यहां जो तुमको बनने वाले हैं ये बनेंगे बेंजीन रिंग के साथ NH2 Br बनेंगे, Br और Br। ध्यान देना मैंने डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ाया है और डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बताया हूं कि इसको HNO2 के साथ अगर रिएक्शन कराते हो, HNO2 के साथ रिएक्शन, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। N2Cl यहाँ Br डाइजोनियम सॉल्ट ये बनाएंगे और इसको HBF4 के साथ रिएक्शन कराते हो, HBF4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ जो है ना HCl बाहर चले जाएंगे और यहाँ प्रोडक्ट जो बनाएंगे यहाँ पे कहना N2BF4, यहाँ पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, यहाँ Br ये Br और ये तेरा Br बनाएंगे, ये Br बनाएंगे। और इसको जब आप हीट करोगे, इसको जब हीट करोगे तो ध्यान देना ये F माइनस बाहर जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे कहना बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे F होगा, यहाँ पे Br, यहाँ Br ये तुम्हारा Br बनेंगे प्लस N2 प्लस BF3 बना लेंगे, BF3। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेता हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ। तुम लोग को लगेगा कि ये कैसे होता है, तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लूँ जो तुम्हारे लिए बेटर होगा। ध्यान देना NH2 जो है यहाँ पे आप कहेंगे NH2, जब इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये उठ करके इधर, ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ पे तुम्हारे नेगेटिव हैं, ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ से ध्यान देना Br बाहर जाएंगे और डबल बॉन्ड NH2 बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H होगा, यहाँ Br होगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ध्यान देना इस तरह से होगा। ये जो Br बाहर गया है, Br नेगेटिव चार्ज, इस पे अटैक होगा, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ और यहाँ पे जाता है, तो ये डबल बॉन्ड NH2 ये Br। ध्यान देना जिस टाइप से ये ऑर्थो पे अटैक हुआ है उसी तरह पैरा पे भी अटैक होगा और इसी तरह रिएक्शन करते करते आफ्टर एंडिंग प्रोडक्ट ये बना लेंगे NH2Br, यहाँ Br और यहाँ Br। चलिए इतना लिख लीजिए। आज का थोड़ा सा सेशन बहुत पकाऊ हो गया, बहुत सारे रिएक्शन आपने पढ़ा और फिर नेक्स्ट क्लास हम आगे देखेंगे।
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कुछ साइनो कंपाउंड है, कुछ नाइट्रो कंपाउंड है, वो भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आएंगे और उससे एग्जामिनेशन में बराबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसको भी मैं अगले सेशन में ख़त्म करूँगा। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे।